नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है फिजिकल एजुकेशन और योगा का क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर बच्चों बीएससी और बीकॉम में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में यही पेपर बच्चों आयोजित हुआ है कल। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप इसकी भी आंसर की प्रोवाइड कीजिए, तो आज की क्लास में हम इसकी आंसर की बच्चों करा रहे हैं। अभी बीए में बच्चों पेपर नहीं हुआ है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय का भी पेपर नहीं हुआ है बच्चों, तो आपको जो है 2-3 क्लासें हमारी देख के जाना है। चाहे किसी भी विश्वविद्यालय का आपका पेपर हो, 2-3 क्लासों के माध्यम से आप पूरा का पूरा पेपर आपका जो है कवर हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर है बच्चों। अब मैं जो बुकलेट सोल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट सीरीज सी है। बुकलेट क्वेश्चन पेपर चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही आपके क्वेश्चन पूछे गए। बस एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना कि किस नंबर से दिया हुआ है, उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलेगा। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, शारीरिक शिक्षा का मुख्य क्षेत्र क्या आपको बताना है। तो शारीरिक शिक्षा का बच्चों जो मुख्य क्षेत्र है साइको मोटर है, जिसको हम मनोदैहिक कहते हैं। इसमें का जो भी लगाएं इससे उनको नंबर मिलेगा, क्योंकि बच्चों मुख्य रूप से ये शारीरिक गतिविधियों और गमक कौशल मतलब मोटर स्किल से जुड़ी है, जिसे हम मनोदैहिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शारीरिक शिक्षा केवल एथलीट के लिए है, तो बच्चों गलत है। केवल एथलीट के लिए नहीं भैया, अन्य चीज़ों के लिए भी है, ये गलत है। अगला देखिएगा कि शारीरिक शिक्षा एकेडमी समय की बर्बादी है। ये जो कथन बच्चों ये भी पूर्णतया गलत है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा कि शारीरिक शिक्षा में नेतृत्व कैसे विकसित होता आपको बताना है। तो सहभागिता से, इसमें का पहला। फिर है कि शारीरिक शिक्षा में सामाजिक कौशल बढ़ते हैं, तो कैसे बढ़ते हैं आपको ये बताना है। तो कहोगे टीम वर्क से, इसमें का पहला। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा आवश्यक है, तो ये बच्चों जो है स्वास्थ्य फिटनेस अनुशासन सभी के लिए, इसमें का डी। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शामिल है, तो इसके क्षेत्र में बच्चों खेल मनोरंजन फिटनेस उद्योग ये सभी। उसके बाद है कि फिजिकल फिटनेस में शामिल है, इसमें जो ताकत सहन शक्ति लचीलापन है सभी, इसमें का डी। फिर है कि शारीरिक शिक्षा जो है कम करता है, तो शारीरिक शिक्षा जो है बच्चों चिंता जो है कम करता है। ठीक है, इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है कि मनोरंजन का महत्व क्या है आपको ये बताना था। इसका बच्चों जो महत्व है स्वास्थ्य खुशी फिटनेस है सभी। उसके बाद कि मनोरंजन जो है कैसे बढ़ाता है, किसे बढ़ाता आपको बताना है। मनोरंजन जो है किसे बढ़ाता है, तो कार्य क्षमता थकान बीमारी किसको बढ़ाता आपको बताना है। तो बच्चों कार्य क्षमता को केवल बढ़ाता है। इसमें का पहला जो भी लगा क्या उनको नंबर मिलेगा 11 नंबर क्वेश्चन का। फिर है कि मनोरंजन का प्रभाव किस पर पड़ता है आपको बताना है। तो मनोरंजन के बच्चों प्रभाव शरीर मन आत्मा सभी पर पड़ता है, इसमें का डी। फिर है कि मनोरंजन जीवन को बनाता है, तो जीवन को बच्चों खुशहाल बनाता है, इसमें का सी। उसके बाद है कि मनोरंजन किसका बच्चों हिस्सा है, तो मनोरंजन बच्चों खेल जीवन कार्य सभी का हिस्सा, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मनोरंजन गतिविधियाँ जो है कैसी होनी चाहिए, तो रुचिकर होनी चाहिए, इसमें का सी। फिर है कि मनोरंजन गतिविधियाँ किस पर निर्भर करती हैं आपको ये बताना है, तो उम्र रुचि वातावरण सभी पर, इसमें का डी। फिर है कि पारंपरिक खेल क्या है आपको बताना है। तो पारंपरिक बच्चों जो खेल है पारंपरिक खेल ही है, ट्रेडिशनल गेम ही है, इसमें का सी। फिर है कि गिल्ली डंडा किस प्रकार का खेल है, तो बच्चों ये पारंपरिक खेल है, इसमें का पहला। उसके बाद है कि मार्बल खेल क्या है, तो मार्बल खेल को बच्चों हम जो कंचे वाला खेल इसको कहते हैं, इसमें का पहला है। फिर है कि भारतीय शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है बच्चों, तो आपको ये बताना है। तो कहोगे HC बगजी हैं, इसमें का सी। उसके बाद है YMCA कॉलेज की स्थापना बच्चों जो कि SC बक ने किया था, कब किया था 1920 में। अगला ऑप्शन भी आपका है कि सही की स्थापना कब हुई थी बच्चों 1984 को। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। फिर है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम बच्चों कब शुरू हुआ, तो 2017 से, ये भी बच्चों क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। उसके बाद कि खेलो इंडिया का नारा क्या है आपको ये बताना है बच्चों। इसका स्लोगन क्या है, नारा क्या है आपको ये बताना है। इसका बच्चों जो नारा है प्ले इंडिया है, इसमें का भी। फिर है कि फिटनेस का अर्थ क्या है बच्चों, तो कार्य करने की क्षमता होती है।
फिर है कि वेलनेस का अर्थ क्या है? वेलनेस का मतलब होता है संपूर्ण स्वास्थ्य, इसमें का बी। फिर की फिटनेस की आवश्यकता है तो दैनिक जीवन में है, इसमें का पहला। ताकत का अर्थ क्या होता है बच्चों, आपको बताना था। तो ताकत मतलब होता है पावर, इसमें का पहला। उसके बाद है कि स्टापू किससे संबंधित बच्चों आपको बताना है। तो स्टापू जो खेल है बच्चों, ये जो संबंधित है ये कूद से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि स्टापू बच्चों एक पारंपरिक खेल है जिसमें खिलाड़ी एक पैर पर कूद कर खाने को पार करता है। उसके बाद है पारंपरिक खेल का लाभ क्या है, आपको बताना है। जैसे कि फिटनेस, आनंद, सामाजिक विकास से सभी, इसमें का डी। फिर कि पारंपरिक खेल कहाँ खेले जाते हैं, आपको बताना है। तो बच्चों पारंपरिक खेल जो खेले जाते हैं गांव शहर दोनों जगह खेले जाते हैं, इसमें एक आप सी लगा दीजिए, ठीक है। ये खेल बच्चों गांव और शहरों दोनों जगह जो है पर खेले जाते हैं। उसके बाद है कि पारंपरिक खेल किसे जो है बढ़ावा देते हैं, आपको बताना है। तो संस्कृत को। फिर है कि पारंपरिक खेल में क्या जो है जरूरी नहीं है, आपको बताना है। तो महंगे उपकरण बच्चों जरूरी नहीं है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद के एरोबिक्स क्या है, आपको बताना। तो एक प्रकार का व्यायाम है, इसमें का पहला। फिर एक एरोबिक्स किसे सुधारता है, तो हृदय फेफड़े दोनों को, इसमें का सी। जुम्बा क्या है बच्चों, जुम्बा जो है एक प्रकार का फिटनेस प्रोग्राम है जो कि नाच के माध्यम से होता है, इसमें का पहला लगा दीजिएगा, नाच है। मनोरंजन का आधुनिक रूप क्या है, आपको बताना है। तो जुम्बा है, इसमें का सी है। फिर है कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है शरीर का विकास है, शारीरिक विकास है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो गतिविधियों के द्वारा शारीरिक विकास, इसमें का भी। उसके बाद है शारीरिक शिक्षा सुधारता है तो जो है स्वास्थ्य को, इसमें का पहला। फिर है कि शारीरिक शिक्षा है तो गतिविधि आधारित शिक्षा है, इसमें का पहला। फिर है कि शारीरिक शिक्षा विकसित करता है तो ये क्या विकसित करता है, तो व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा करियर में शामिल है, इसमें कोच, ट्रेनर, शिक्षक के सभी, इसमें का डी। फिर है कि शारीरिक शिक्षा के बिना सामान्य शिक्षा क्या है, आपको बताना है। मतलब शारीरिक शिक्षा के बिना सामान्य शिक्षा क्या है, तो एक प्रकार से कह सकते हो इसके बिना बच्चों जो है ये अपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि इसके बिना क्या है बच्चों, ये अपूर्ण है, इसमें का भी, क्योंकि एक दूसरे के बच्चे पूरक हैं। फिर है कि शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा है तो बच्चों ये परस्पर संबंधित है, इसमें का पहला। फिर है कि शारीरिक शिक्षा क्लास प्रदर्शन को कैसे सुधारता है, आपको बताना है। तो फिटनेस के माध्यम से। उसके बाद है कि प्राचीन भारत में शारीरिक शिक्षा में सम्मिलित था, तो इसमें बच्चों क्या सम्मिलित था, तो इसमें बच्चों जो है योग, कुश्ती, धनुष से सभी, इसमें का डी। फिर की आज़ादी के बाद शारीरिक शिक्षा के उदय का कारण क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो सरकारी नीतियाँ, जागरूकता संस्थान, ये सभी। उसके बाद है कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा में सम्मिलित है तो खेल, विज्ञान, फिटनेस, शोध, ये सभी। उसके बाद बच्चों है कि LNIPE, ठीक है, लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल एजुकेशन, जो कि दिया हुआ है बच्चों किससे संबंधित है, तो फिजिकल एजुकेशन से, इसमें का पहला। उसके बाद देखिएगा बच्चों, हाँ, फिर 51 नंबर क्वेश्चन के शारीरिक शिक्षा शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, आपको बताना है। ये लैटिन वर्ड है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गामक क्षमता का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों सहन शक्ति होगी। फिर है कि कार्डियो वास्कुलर फिटनेस क्या है, ठीक है। तो ये बच्चों हृदय स्वास्थ्य है। उसके बाद दिया हुआ है कि ओबेसिटी का अर्थ क्या होता है, मोटापा। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, इसमें का पहला। जंक फूड की ओर ले जाते हैं, तो जंक फूड बच्चों जो हमको ले जाते हैं मोटापे की ओर, इसमें का पहला, इसमें का पहला। फिर है कि BMI का उपयोग किसके लिए बच्चों होता है, तो कहोगे BMI का बच्चों जो होता है ये मोटाई मापने के लिए, इसमें का पहला। फिर कि वजन प्रबंधन में क्या शामिल है, तो आहार, व्यायाम, जीवन शैली, ये सभी। उसके बाद कि संतुलित आहार क्या है बच्चों, तो पोषक तत्वों से भरपूर, इसमें का पहला। फिर है कि पानी पीना क्यों जरूरी है, आपको ये बताना है। पानी पीना बच्चों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बच्चों इम्प्रूव्ड मेटाबॉलिज्म, चयापचय को बढ़ाता है। उसके बाद है कि नींद बच्चों क्यों जरूरी है, आपको बताना है। स्वास्थ्य के लिए है, हेल्थ के लिए आपके। फिर है कि स्वस्थ जीवन शैली क्या जो है कम करती है, तो मोटापे को बच्चों कम करती है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपका 62 नंबर दिया हुआ बच्चों कि जीवन शैली का क्या अर्थ है, आपको बताना है।
जीवन शैली का बच्चों जो अर्थ है जीने का एक तरीका है। इसमें का पहला, धूमपान जो है किसे प्रभावित करता है आपको बताना है, तो स्वास्थ्य फिटनेस दोनों को। इसमें का सी, फिर है कि शारीरिक व्यायाम का लाभ क्या है आपको बताना है। इसका बच्चों लाभ है फिटनेस। इसमें का पहला जो भी कोड किया उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद कि संतुलित आहार में क्या जो है शामिल होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सभी। इसमें का डी, तनाव कैसे बच्चों कम किया जाता है आपको बताना है, तो योगा व्यायाम दोनों के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद की विलासिता पूर्ण जीवन क्या है आपको बताना है। विलासिता पूर्ण बच्चों जो जीवन होता है इसको हम कहते हैं निष्क्रिय जीवन कहते हैं, ठीक है, निष्क्रिय। चलिए अगला देखिएगा कि स्वस्थ जीवन शैली क्या सुधारती है आपको बताना है। तो स्वस्थ जीवन शैली बच्चों सुधारती है जीवन की गुणवत्ता को। इसमें का पहला, फिर कि अच्छी जीवन शैली का परिणाम क्या है। अच्छी जीवन शैली मतलब होता है लंबी आयु। इसमें का बी, फिर कि योग का इतिहास किससे संबंधित है, तो भारत से है। उसके बाद कि योग का इतिहास सबसे पहले कहाँ मिलता है, ठीक है, तो योग का इतिहास जो बच्चों मिलता है, ठीक है, वेदों में मिलता है। इसमें का डी लगाओ। फिर है कि योग के जनक कौन है भैया, महर्षि पतंजलि जी है। योग सूत्र बच्चों किसने लिखा है, पतंजलि जी ने ही लिखा है। योग का विकास किस काल में हुआ था आपको बताना है। योग का बच्चों विकास प्राचीन काल में। इसमें काशी, योग शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो संस्कृत के, जो कि संस्कृत से लिया गया है बच्चों। अगला देखिएगा कि योग शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों, योग का मतलब होता है जोड़ना। उसके बाद कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बच्चों 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे थे, 20 में का राइट है। फिर है कि योग का उद्देश्य क्या है। योग का उद्देश्य बच्चों जो है आत्म साक्षात्कार होगा। इसमें का पहला, फिर है कि राजयोग किससे संबंधित है, तो मन शरीर ये दोनों से। इसमें का सी लगा दो। फिर है कि योग का महत्व क्या आपको बताना है, तो स्वास्थ्य, मानसिक शांति, फिटनेस से सभी। उसके बाद है कि योग से क्या जो है लाभ होता आपको बताना है, तो तनाव कम, फिटनेस, ध्यान, ये सभी। इसमें का डी। उसके बाद है कि आसन क्या है, ठीक है, आसन बच्चों क्या है आपको बताना है। तो आसन बच्चों जो है एक कह सकते हो स्थिर मुद्रा है। इसमें का सी, फिर है कि आसन और व्यायाम में अंतर क्या है आपको बताना है। तो जैसे कि आसन धीमा होता है, व्यायाम तेज, बिल्कुल दोनों अंतर है। इसमें का सी, आसन में क्या जो है महत्वपूर्ण है आपको बताना है। तो आसन में बच्चों जो महत्वपूर्ण है श्वास नियंत्रण है। फिर कि आसन किसे जो सुधारता आपको बताना है। आसन बच्चों लचीलापन, तनाव कम करता, स्वास्थ्य को सभी को सुधारता है। श्वासासन किसके लिए है बच्चों आपको बताना है। श्वासासन बच्चों आराम के लिए है। इसमें का बी, 86 का बी। 87 नंबर क्वेश्चन की भुजंग आसन किससे संबंधित बच्चों है आपको बताना है। ये बच्चों रीढ़ की हड्डी से। इसमें का राइट आपका रहेगा पहला। उसके बाद कि वज्रासन कब किया जाता है, तो भोजन के बाद। इसमें का पहला। प्राणायाम क्या है बच्चों, तो श्वास पर नियंत्रण है। इसमें का पहला। उसके बाद है कि अनुलोम विलोम क्या है आपको बताना है। अनुलोम विलोम बच्चों प्राणायाम है एक प्रकार का। इसमें का भी, प्राणायाम किस प्रकार का अभ्यास है आपको बताना, तो शारीरिक मानसिक दोनों है बच्चों। इसमें का जो भी लगा के आए हैं सी, मतलब जो है ये अला एवं बी दोनों, उसको नंबर मिलेगा डी वाला ऑप्शन। फिर कि योग खेलों में जो कैसे मदद करता है, तो लचीलापन, ध्यान, संतुलन सभी माध्यम से। इसमें का डी। योग मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है आपको बताना है, तो तनाव को कम करके। इसमें का पहला। ध्यान का लाभ क्या है बच्चों आपको बताना है। ध्यान का जो लाभ है वो है जैसे कि मानसिक शांति, तनाव कम करना, ध्यान, है सभी। इसमें का डी। फिर कि मनोरंजन का अर्थ क्या बच्चों आपको बताना है, ठीक है, इसका अर्थ है मनोरंजन है, ठीक है, रिफ्रेशमेंट है। इसमें का पहला। अगला देखिएगा कि मनोरंजन का उद्देश्य क्या बच्चों, तो मानसिक शांति, थकान, बीमारी, तो मानसिक शांति है। इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है कि मनोरंजन कब जो है किया जाता है आपको बताना, तो कहो कि मनोरंजन बच्चों खाली समय पर किया जाता है। इसमें का पहला। उसके बाद है कि मनोरंजन शब्द किस भाषा से लिया गया है आपको ये बताना था बच्चों, तो लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है, रिक्रिएशन जो कि जिसको कहते हैं। फिर है कि मनोरंजन से क्या प्राप्त होता है, तो आनंद बच्चों प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें का पहला। फिर है कि मनोरंजन बच्चों किस प्रकार की गतिविधि है, तो मनोरंजन बच्चों जो गतिविधि है स्वैच्छिक गतिविधि है। इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन जो कि
राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में आयोजित हुआ था ये पेपर। बीएससी और बीकॉम में भी बीए का पेपर नहीं हुआ, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। पेपर बहुत ही इजी आया हुआ था, सारे के सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए क्वेश्चनों में से हैं ये। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों पास, सभी विद्यार्थी आंसर की देख ले, और साथ में जितने भी विश्वविद्यालय का भी पेपर नहीं हुआ उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।